हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है आईपीओ की पाठशाला। हाँ दोस्तों, आईपीओ में ये जो 8 टॉपिक आपके सामने है, इसके अलावा शायद आपको कुछ नहीं बचेगा। तो इस वीडियो के अंत में रहिएगा, बहुत जल्द इसमें वीडियो को खत्म करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिए होता क्या है, मुख्य बात कि बहुत लोग जानते ही नहीं कि आईपीओ मार्केट क्या होता क्या है, इसमें कैसे पैसा हम लोग बना सकते हैं। और बहुत लोग इससे बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं दोस्तों। इसका क्या ट्रिक है, कैसे आईपीओ मिलेगा, अलॉट होगा तो क्या करना है, सारा जो मैंने लिखा है 7-8 पॉइंट कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे पता करें किस आईपीओ में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं करें, आईपीओ में अप्लाई कैसे करें, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, कैसे पता करें कि अलॉटमेंट मिला या नहीं, अलॉटमेंट मिला तो क्या करें, शेयर को रखें या बेच दें। शायद इसके बाद कोई टॉपिक बचेगा नहीं और बहुत कम समय में ये वीडियो होगा, तो सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि आईपीओ की दोस्तों क्या होता है। देखिए आईपीओ क्या है ना कि कोई कंपनी शुरू हुआ, मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू हुआ, हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलके और इस बिजनेस को शुरू कर दिया। ठीक है, कंपनी तो शुरू हो गई, काम तो शुरू हो गया। ये अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने 4-5 व्यक्ति का मिलाया और 4-5 व्यक्ति मिलके कंपनी को शुरू कर दिए, कंपनी तो शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि कंपनी, हम लोग का बिजनेस का मॉडल अच्छा था, कंपनी ग्रो करने लगी। तो भाई ग्रो करेगा कंपनी तो पैसा चाहिए। अब पैसा तो फ्रेंड्स और फैमिली मिलकर हम लोग लगा चुके हैं, पैसा तो है नहीं, तो करें क्या। तो उसके बाद तरीका क्या होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि एंजल इन्वेस्टर को ढूंढती है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ आईपीओ में ही अपना पैसा, मतलब कि क्या करते हैं, नई कंपनियों में ही अपना पैसा लगाते हैं जो कंपनी शुरू करती है। अब उसमें उन लोगों को कभी कभी बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाता है, कुछ कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। तो खैर उन लोगों का अपना बिजनेस पॉलिसी, उस पर हम ना जाएंगे। वो तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले ली, अब मान ली एंजल इन्वेस्टर लगा दिया, उसके बाद पैसा फिर नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, बिजनेस और आगे बढ़ रहा है, तो प्राइवेट इक्विटी फर्म। अब कंपनी क्या करे, कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म होता है जो कंपनी क्या करती है, जो 4-5 लोग मिलकर जो कंपनी शुरू किए थे उसमें से कुछ शेयर उसको दे दिए, यानी हिस्सा दे दिए कि भाई चलिए आपका 20% हिस्सा इस कंपनी में, 20% शेयर आपका भी है, हमारी कंपनी ऐसे ऐसे बिजनेस करती है, इसका फ्यूचर बहुत बेहतर है, कंपनी बहुत आगे जाके ग्रो करेगी, आप थोड़ा पैसा लगाइए। तो वो बोलता है कि भाई प्राइवेट इक्विटी फर्म की नहीं, हम ऐसे पैसा नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट पर पैसा नहीं देंगे, हम इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए वो देने को तैयार हो गया। अब कुछ हिस्सा ले लिया प्राइवेट इक्विटी फर्म, पैसा और चाहिए। अब वो बोलता है कि नहीं नहीं, पैसा अब हम नहीं देंगे, हमको जितना लगाना था इस कंपनी में लगा दिए, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता। उनका भी एक अपना हिसाब है कि भाई एक कंपनी हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब कंपनी तो प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी पैसा बना रही है, बट कंपनी को और एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी लाएगी आईपीओ। अब आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी अब देखिए पब्लिक के बीच आ रही है पब्लिक ऑफर, मतलब इनिशियल यानी पहली बार पब्लिक के बीच एक ऑफर लेके वो आ रही है कि भाई हमारी ये कंपनी है, हम ये काम करते हैं और हमारा ये बिजनेस मॉडल है, हम इतना फ़ायदा कमा रहे हैं, हम इतना रुपया से कंपनी को शुरू किए थे, हमारा ये बिजनेस मॉडल है, हम आपके बीच इसको लेके आ रहे हैं। तो क्या ये आईपीओ जो है सो लेके खुद कंपनी आएगी? जी नहीं, इसके लिए एक मर्चेंट बैंकर होता है। मर्चेंट बैंकर जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है ना, इसी का एक विंग होता है जिसको मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। और उनका काम क्या है कि वो इन्वेस्टर से बात करेंगे, इसका कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, और उसके हिसाब से भाई वो कहेंगे ठीक है सारा जिम्मा आपका। अब उन्होंने कंपनी का एक वैल्यूएशन निकाला कि भाई कंपनी इस प्राइस से ग्रो कर रही है, तो कंपनी को कितना हम लोगों को पी देना चाहिए, उसका एक कैलकुलेशन है। उसके हिसाब से वो एक वैल्यूएशन निकाल के क्या करेंगे, आईपीओ का एक डेट तय कर देंगे। और कंपनी का सिर्फ काम इतना है कि वो बोलेगी ठीक है भाई, मान लो कि अभी मेरी कंपनी 500 करोड़ की है, ठीक, तो हम क्या चाहते हैं, या मेरी कंपनी मान लो कि 5,000 करोड़ की है, 500 करोड़ नहीं, मतलब 5,000 करोड़ की, हम चाहते हैं कि 20% नहीं इसमें से पब्लिक ऑफर में दे दें, मैंने पब्लिक को शेयर दे दें। ठीक, तो भाई अब सोचिएगा आपकी 20% कितना हुआ, 5% कमेंट में लिखिएगा, 1,000 करोड़। अब 1,000 करोड़ कैसे दिया जाए, तो इसके लिए क्या होगा कि शेयर का कुछ दाम तय किया जाएगा, रेट निकाला जाएगा उसका। वो किसका काम है, वो मर्चेंट बैंकर काम है कि भाई ठीक है, कंपनी का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये से लेकर 105 रुपये का एक प्राइस बैंड उसने तय कर दिया। तो क्या आप चाहेंगे तो एक शेयर आपको मिल जाएगा? जी नहीं दोस्तों, एक शेयर नहीं मिलेगा। उसके लिए एक लॉट साइज तय किया जाएगा, भाई मिनिमम एक व्यक्ति को एक पैन पे इतना आपको शेयर मिल सकता है, उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। अब सवाल उठता है क्या 2,000 करोड़ का जो, सॉरी ये 1,000 करोड़ का जो आईपीओ आ रहा है, 5,000 करोड़ में से 20%, क्या सारा पब्लिक को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका भी तरीका होता है। उसमें क्या है कि कंपनी 3 होते हैं, उसमें भी
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देख उसका सारा डिटेल्स आप देखिए। पहला होगा QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनके लिए कुछ शेयर अलॉट होगा। दूसरा होगा NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए होगा। तीसरा क्या होगा, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए होगा। और चौथा हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगा। और रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा कितना उस 1,000 करोड़ में से होगा, लगभग 35%, तो ये आएगा। अब तो ये सारी बातें आपको समझ आएगी, IPO कैसे लाया जाता है, क्या होता है। अब सवाल उठता है कि कंपनी IPO क्यों लाती है, दूसरा टॉपिक है कंपनी। ये तो IPO क्यों क्या होता है पूरा समझ गए, कंपनी IPO लाती क्यों है। अब देखिए, कंपनी के पास बिजनेस एक्सपेंशन करना है, एक ये काम हो सकता है, पैसे की ज़रूरत। दूसरा क्या हो सकता है, जो मर्चेंट बैंकर पैसा लगाया वो बोल रहा है कि नहीं भाई अब हमको दे दो, थोड़ा लिक्विडिटी इशू करो। कंपनी के पास प्रॉफिट तो हो रहा है, बस पैसा नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है, कुछ बिजनेस का मान लीजिए कि जो एंजल इन्वेस्टर है उनको पैसा वापस करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता है उसमें सब लिखा रहता है, खैर 500 पन्ने का होता है, उसको पढ़ने से नहीं पढ़ पाइएगा, छोड़िए उसको। हम आम लोगों की बात अभी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, CA लोग हैं, वो लोग तो खुद पढ़ते हैं, वो वीडियो मेरा क्यों देखेंगे। तो आम लोगों की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आपका ये सारा हो गया, तो कंपनी IPO इसलिए लाती है दोस्तों, समझिएगा कि अब उसको पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए 2-3 तरीका है, या तो बैंक से ले ले, तो बैंक में क्या होगा कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अभी। लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि हम जो भी फंड लगा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म है, मतलब अभी से तुरंत हमको पैसा नहीं मिलना है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा पैसा मिलना है। और बैंक से जैसे लेंगे तो इंटरेस्ट पे हर महीने करना पड़ेगा, तो भाई इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। किसी कारण से कंपनी को लॉस हो गया तो डेट में फंस जाएगी कंपनी। तो इसलिए एक अच्छा ऑफर ये होता है कि भाई पब्लिक के पीछे लेकर जाया जाए, इसमें इंटरेस्ट तो देना नहीं है, हाँ प्रॉफिट होगा तो कम देना है। वैसे भी हम IPO लाने का प्रेशर जो है सो एंजल इन्वेस्टर की ओर से रहता ही कि भाई आपको IPO लाना है हर, इसलिए कंपनी क्या करती है, IPO का रास्ता चुन लेती है। इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है, हाँ जो मुनाफा हुआ दिया जाएगा। तो इसलिए कंपनियां IPO लाती है। IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। देखिए, मेरा मानना है कि आप अगर नए हैं, अभी शेयर बाजार को नहीं जानते हैं उतना, तो ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें आपको जाने को, देखिए अभी सारा मैं डेटा बताऊंगा कि 90% चांस में आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है। कितना मिलता है, 5% से लेकर 100% तक, 120% तक दोस्तों मिला है। ऐसा भी हुआ है कि एक टाटा टेक्नोलॉजी 100% ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, माने पैसा आपका 5 दिन में डबल हो गया था। तो ये भी हुआ है। तो इसलिए IPO में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, IPO में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे पता करें कि भाई किस IPO में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं करें। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या हर IPO सही है, नहीं है। अब कुछ लोग दिमाग लाएंगे जो छोटा कंपनी है उसमें भाई इन्वेस्ट नहीं करना ही बेकार है, इसमें पैसा नहीं बनेगा। जो बड़ा कंपनी है ना, विश्वसनीय है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हुंडई मोटर्स, अब हुंडई का तो सब जानता है कि भाई बहुत कार बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हुंडई में तो फ़ायदा होना ही चाहिए। बट एक सच्चाई है कि हुंडई जब लिस्ट हुआ दोस्तों तो निगेटिव लिस्ट हुआ। हुंडई का जो लिस्टिंग हुआ वो पॉजिटिव नहीं हुआ, वो निगेटिव हुआ। 7% या 8% के निगेटिव रिटर्न पर वो जाके लिस्ट हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी कंपनी हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें इन्वेस्ट करने का चेक करने कुछ प्रोसेस है, जिस पर मैं अभी आऊँगा, ठीक है, जिसके लिए मैं पता करूँगा। ठीक, अब है कि जैसे कैसे पता करें, चलिए इसी बात को लेके हम लोग अभी आ जाते हैं। देखिए 3 पॉइंट है जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक साइट है, मैं आपको लेके आता हूँ। देखिए, सबसे IPO जब खुलता है तो 2 से 3 दिन के लिए खुलता है, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है, मतलब आपको उतना आइडिया नहीं है, तो कुछ लोगों को तो आइडिया होगा। तो ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है, मान लें बहुत लोग उसको अप्लाई कर रहा है, तब मतलब अच्छा है। और अप्लाई कम लोग कर रहा है, मतलब ठीक नहीं है। तो 3 दिन के लिए जो अलॉटमेंट का डेट आता है, अप्लाई का डेट 3 दिन का रहता है लगभग, तो उसमें आप अंतिम दिन कर दीजिए, 2 दिन में देख लीजिए। हाँ, कभी भी ध्यान रखिएगा कि रिटेलर का जो कैटेगरी है 1% से मतलब 100% हो गया हो फुलफिल, कम से कम, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि जितना कंपनी बोला कि हमको 200 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़, हम लोग 1000 करोड़ भी सोच रहे हैं, 1000 चाहिए, अप्लाई 5000 करोड़ का आ गया कि हमको चाहिए, सब बोल रहा है, मतलब क्या है, IPO अच्छा है। तो पहला तरीका ये है, तो आप लोग इसको ज़रूर चेक करिएगा।
ये एक डेटा है, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लाइव आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। आईपीओ वॉच है, यहाँ से जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है उसके बाद कि दूसरा एक साइट है जहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हम अप्लाई करें कि नहीं करें। जैसे कि देखिए ग्रे मार्केटिंग होता है, आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपका सारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे इसका है ना, हम लोग चले जाएंगे किसी एक पे चले जाते हैं, मान लीजिए हम लोग चले गए अभी अग्रवाल पे, ठीक। अग्रवाल खोले, अब डॉक्टर अग्रवाल का है, इसका देखिए जीएमपी है ना, यहाँ जीएमपी दो चेक में, एक सब्सक्रिप्शन आपको चेक करना है, दूसरा जीएमपी चेक करना है, और अगर थोड़ा फंडामेंटल जानते हैं तो पी रेशियो चेक करना है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है। अगर कहीं हाई पी पर, जैसे अग्रवाल का क्या है, अग्रवाल का बहुत हाई पी है। अब हाई पी पे लेके फ़ायदा तो होगा नहीं, शायद 150 के पी पर अलॉट हो रहा है कोई, कहीं हमने देखा है। एक सेकंड में टाइम लेता हूँ, इसका प्राइस टू बुक पी आर ओ ई, हाँ देखिए 160 के पी पे, यहाँ देखिएगा ये 160 के पी पे हो रहा है। कौन लेगा भाई, पैसा नहीं बनेगा इसमें। और इसी अब पी महंगा कर दिया, तो चलिए आपको इसकी जानकारी नहीं है भाई, किसी को तो है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन पे इसको दिख जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन में हम लोग जाते हैं तो देख लीजिए भरा ही नहीं, सब्सक्रिप्शन हुआ ही नहीं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 3 में क्या हुआ, किसी का सब्सक्रिप्शन यानी जो लोग अलॉट किए हैं सब लोगों को मिल जाना है। अब निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट नहीं होना है, तो ऐसे आईपीओ से बचना है। इसका जीएमपी हम लोग चेक कर लें, ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस मतलब क्या, एक बाहर का भी दुनिया होती है शेयर बाजार के बाहर, जहां इसका प्राइस क्या लगाया जा रहा है। कुछ लोग गुजरात में बहुत, बॉम्बे में बहुत होता है ये सब, तो वहां पे देखिए जीएमपी। अब यहाँ पे देखिए कोई प्राइस इसका नहीं चल रहा है, जीरो। मतलब निश्चित रूप से ये जो आईपीओ है ये अच्छे प्राइस पे लिस्ट नहीं होगी। क्या सारी आईपीओ पैसा देती है? नहीं बॉस, सारा आईपीओ पैसा नहीं देती। अब एक डेटा हम आप लोगों के सामने लेके अभी आए हैं, ध्यान से देखिएगा कि किसने क्या किया। यहाँ देखिए अग्रवाल का है ना, ये देख रहे हैं आप, कैपिटल मार्केट। अब देखिए आईपीओ, ये सब अभी आईपीओ जो है, इस सब का आईपीओ है। इशू प्राइस रहा, ऑफर प्राइस रहा, ओपन है, क्लोज है, और कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। तो आप कैपिटल मार्केट के साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। क्या सारे आईपीओ का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है? नहीं रहता है। एक मिनट में डेटा आपको वही बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए देखिए, ये जैसे कि आप देख लीजिए, ये 643 देखते हैं, वेंटिव हॉस्पिटलिटी 643 पे हुआ, और इसने जो पे इसका आईपीओ का प्राइस था, और 704 पे लिस्ट हुआ। 9% का लिस्टिंग गेन मिला, और 11% अभी ऊपर चल रहा है, ठीक है। और देखिए ऐसे ही एक दूसरा शेयर है, इसे 9% निगेटिव हुआ, ठीक है। और एक दूसरी कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स का, जो 42% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, ठीक है। कॉनकॉर्ड 18% लिस्टिंग गेन के साथ हुआ। अब देखिए हमने किसी में बोलते हैं ना, ममता मशीनरी 160% का लिस्टिंग गेन मिला, 160%। आईपीओ भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक मेन बोर्ड आईपीओ, मेन आईपीओ, एसएमईज। ये एसएमईज हो सकता है कि हो 283 का है, पता नहीं कितना का, मैं देख के बता दूं। ममता मशीनरी, ठीक है, मैं इसको बाद में बताता हूं। तो ऐसा आप देख लीजिएगा इस पर सारा कि देखिए 89%, 39%, 90% जो केस में होता है ना, वो लिस्टिंग गेन मिल जाता है, लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा। और लिस्टिंग के दिन बेच के निकल जाना चाहिए। अब आगे में भी हम लोग चलते हैं कि क्या करना चाहिए। आपके सारे सवाल का जवाब तो मैंने लगभग दे दिया है। अलॉटमेंट, हाँ, आईपीओ में अप्लाई कैसे, अच्छा कैसे पता करें, तो पता तो हम लोग कर लिए किस में अप्लाई करना है, नहीं करना है। अब है कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। देखिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं अभी चल रहा हूँ ग्लो के प्लेटफॉर्म पर। अब ये ग्लो का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, आईपीओ का यहाँ देखिए सेक्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अभी दिखा देगा कि कौन कौन आईपीओ अपकमिंग है। देखिए ये दोनों लिस्टिंग हो गया है। अब क्या है कि अब अग्रवाल में तो ख़त्म है, अपकमिंग है। चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे आ गया। इसके लिए आपको 14,100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, लॉट साइज 3,000 है और 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर आईपीओ है ना, ये खुल जाएगा उस दिन 4 तारीख को। तो 4 को नहीं करना है आप लोग को, 6 तारीख को करना है। क्यों? चेक कर लेना है
कि क्या सब्सक्रिप्शन हुआ, जीएमबी प्राइस क्या चल रहा है, उसके बाद यहाँ अलॉट कर दीजिएगा। अलॉट करिएगा तो अलॉट करने के समय आपका जो है सो यूपीआई आईडी वहाँ पे मांग लेगा, उसको आप दे दीजिएगा। उतना पैसा जब फ़ोनपे का डालिएगा तो वहाँ फ़ोनपे पे आएगा आपको मैंडेट करने के लिए, उसको ओके कर दीजिएगा, पासवर्ड से अप्रूव कर दीजिएगा। पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा नहीं, पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा उतना, ठीक है। अगर आपको आईपीओ मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आपके अकाउंट से निकल के कंपनी को चला जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो क्या होगा कि पैसा आपके अकाउंट में रह जाएगा, ठीक। तो आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस तो हमने बता दिया। अब है कि अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। देखिए अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम है, जो कंपनी अच्छी नहीं है तो वो सब्सक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है। जो अच्छी कंपनी है उसमें 50 गुना 40 गुना 30 गुना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो फिर आपको तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, एक ट्रिक है कि आपके फैमिली में 5 लोग तो होंगे ना, भाई भाई को मिला लेंगे 7 8 10 हो जाएंगे, ससुराल मिलाएंगे 12 14 हो जाएंगे। तो 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, सबके नाम से डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल दीजिए, ठीक। सबके पास पैन है, और उसके बाद क्या करिए, सबसे अप्लाई करिए। अब क्या है कि आपका चांस देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी न किसी में मिल जाएगा, 90% चांस है। और साल में लगभग 50+ आईपीओ आता है, 50+। अगर सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी न किसी मिल गया तो आपका पैसा 1 साल में डबल हो सकता है, और मेरे कुछ मित्र ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आईपीओ का ये ट्रिक है, इस हैक को आप लोग अपनाइए। और दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मैक्सिमम लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब आईपीओ कैसे मिलेगा ये भी हो गया, साथ में क्या है, कैसे पता करें कि अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। बहुत आसान तरीका है, इस पे जाइए जो मैंने बताया है आईपीओ वॉच, और देखिए यहाँ सब, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें भी रहता है। उसका जो बैंकर होता है ना, उसका एक लिंक रहता है, हाँ, अपकमिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट में जाइए। अलॉटमेंट में गए, अब देखिए यहाँ है ना, यहाँ जिसका 3 फरवरी को आने वाला है रजिस्टर्ड, देखिए रजिस्टर लिंक दिख रहा है, बस इसको क्लिक करिएगा, वहाँ पे जाके अपना पैन कार्ड डालिएगा, पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर। उसके बाद अब अलॉटमेंट आपने चेक कर लिया, अलॉटमेंट मिला तो क्या करें। देखिए अब एक रखें फ्यूचर के लिए या बेच दें। देखिए एक डेटा जो सजेस्ट करता है कि ऐसा देखा गया है कि आईपीओ के दिन जब लिस्टिंग के दिन बेच लेने में ही लोगों को ज़्यादा मुनाफा हुआ है 90% केस में, और 1 साल के बाद वही शेयर कुछ नीचे मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक जो सबसे ज़्यादा जो ओवर सब्सक्राइब और जो इस पर बहुत लिस्टिंग गेन मिला था, आज हम लोग उसका फैक्ट चेक करेंगे, ठीक है। और उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सच क्या है। जैसे कि हम लोग अभी पता करें एक कंपनी के विषय में, हम लोग करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक। आगे ये स्टॉक का सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा, आपको एक डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है और कैसे लिस्टिंग गेन में ही निकल जाने में फ़ायदा है, क्या है इसका डिटेल्स नहीं है। मंथली चार्ट हम लोग सीधा करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा शेयर था, देखिए क्या हुआ, जो लिस्टिंग के दिन जो खुला था 1300 रुपये पे, डबल पैसा लोगों को करके दिया था, ये लिस्टिंग गेन डबल हुआ था, वो कहाँ आ गया, 742 रुपये आ गया। इसलिए लिस्टिंग के दिन बेच के निकल जाने में ही ज़्यादा बुद्धिमानी है। फिर वो शेयर अगर आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों, 90% केस में अब वो आपको फिर बाद में सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आईपीओ की पाठशाला, जिसमें मैंने कोशिश किया है आपको कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं हो। दोस्तों चैनल नया है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, मैक्सिमम लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट भी करिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और कुछ अगर हमसे भी छूट गया हो तो वही बताने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ही हमारे गुरु हैं और आप ही हमारी कमियों को बताएंगे, तो जिससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक यू वेरी मच।